अगर हम अपनी वादी की बात करेंगे तो बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर कुछ ना कुछ करने की तलाश में रहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चले। गवर्नमेंट जॉब्स तो ना के बराबर हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो जरूरी है ना। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराना चाहेंगे जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया और इस वक्त अपने फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब हैं। उनके साथ बात करने से पहले आइए नूर जहां को सुनते हैं। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए।
तक वो हीरा की खुशबू महक रही है। आपने नूर जहां को सुना। हमारे स्टूडियो में इस वक्त खालिद वानी साहब तशरीफ रखे हुए हैं, जो दिल्ली में कंसल्टिंग ग्रुप चला रहे हैं। खालिद, आपका इस शो में खैर मकदम है। हमारे लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्ज, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग सब भाई और बहनों के लिए जो कश्मीर में इस वक्त ट्यून्ड इन है। जैसा आपको बताया गया कि मेरा नाम खालिद वानी है और मैं एक कंपनी रन करता हूं जिस कंपनी का नाम है खालिद वानी कंसल्टिंग ग्रुप। ये कंपनी लगभग समझिए आप 15 साल से एक्टिव रही है, मगर पिछले 6 साल से ही ये ऑफिशियली इसका नाम रखा गया है। मेरा काम ऑलमोस्ट 18 साल की उम्र से शुरू हुआ था। जब मैं स्कूल में होता था मेरा एक बैंड होता था और उसी बैंड के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है। तो मैंने एज अ वोकलिस्ट छोड़ के मैंने मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर दी, म्यूजिक मैनेजमेंट की। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज मैं अपने आप को प्रिविलेज समझता हूं कि मुझे एक मौका दिया गया ऑल इंडिया रेडियो पे मेरे भाई और बहनों से बात करने के लिए पूरे कश्मीर में, ताकि मैं उनके साथ अपना तजुर्बा शेयर कर सकूं और उन्हें बोल सकूं कि देखिए आप भी जो सपना देख रहे हैं वो सच हो सकता है। खालिद, आप कश्मीरी बॉर्न हैं जी। अपनी तालीम वगैरह और कब बिजनेस स्टार्ट किया इसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली मैं खाली पहली कक्षा मैंने श्रीनगर में पढ़ी थी। अच्छा। फिर उसके बाद जब सिचुएशन खराब हुई कश्मीर में तो मेरे जो अब्बू थे उनको लगा कि नहीं, इनकी तालीम दिल्ली में करी जाए, तो दिल्ली चले गए। वहां उन स्कूल में दाखिला दिलाया गया, तो वहां से मैंने कॉमर्स विद मैथ्स में पास आउट किया। तब सोचा था कि किसी बड़े कॉर्पोरेट को ज्वाइन करेंगे, बट क्योंकि अब्बू हमेशा एक एंटरप्रेन्योर रहे थे, अब्बू बिल्कुल पढ़ाई उन्होंने नहीं करी थी क्योंकि मजबूरन उनको पेट पालने की ज्यादा मजबूरी थी, तो उन्होंने साइकिल पे बिजनेस शुरू किया। तो उनको देखते देखते जब मैं बड़ा हुआ तो देखा उनको, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और जो भी बिल्ड किया उन्होंने, छोटा बड़ा, देखिए उसकी कोई वो फिगर नहीं है, बट जो मैंने उनकी इज्जत करी है बड़े होते हुए वो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। तो मैंने कहा देखिए मैं तो फेरी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए नहीं कि इसमें कोई शर्म है, बट क्योंकि वक्त के साथ साथ काम भी बदलता है। तो तब मेरा जो करियर था कंसल्टिंग में शुरू हुआ, जिसमें मैं कॉलेजेस को, कंपनीज को कंसल्ट करता था। बीच में मैंने गूगल के साथ भी काम किया है 1-1.5 साल। फिर मैं यूरोप भी गया, वहां पे मैंने फैशन लेबल्स के साथ भी काम किया। मैं कोशिश कर रहा था कि कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स को वहां प्रमोट किया जाए, तो बट रियलाइज हुआ कि इकोनॉमी वहां की डाउन हो रही है, तो फिर वापस इंडिया आया। तो इंडिया में आके फिर मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी जो है फुल फ्लेजेड शुरू करी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को ट्रेंड सेटिंग समझ आती है कि अगले आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है किसी भी बिजनेस में। तो यही एक ऐसी आप समझिए तालीम है मेरे पास जो कंपनियों को बहुत वैल्यूएबल लगती है। तो इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में घुस गया। आप समझिए नेचुरली अल्लाह का करम है कि वक्त के साथ साथ चीजें अपने आप होती रही और जो भी मुसीबतें, स्ट्रगल मैंने झेली, उन्होंने मेरे प्रेजेंट को और फ्यूचर को शेप किया। बिल्कुल। यहाँ के नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे हैं जी। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स भी आए, फोन भी आए कि FM 2 पे आपने एक प्रोग्राम दिया जी, था। जी। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हम फिर सुनना चाहते हैं खालिद साहब से नए नए आइडियाज जी क्या है उनके। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे लिसनर्स का जिन्होंने ऑन पब्लिक डिमांड मुझे वापस बुलाया, ये बहुत मेरी खुशकिस्मती है। रही बात उनके लिए क्या इंडस्ट्री और क्या जॉब प्रोफाइल में घुसा जाए, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, गूगल या टेस्ला, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आपकी डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। सो इसलिए जो लोग पढ़े लिखे हैं भी और नहीं भी, आप प्रेशर मत लीजिए कि आपके पास किसी हाई क्लास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। अब आते हैं कि क्या काम किया जाए। ये बात मैंने पिछली बार भी हाईलाइट करी थी कि देखिए अगर आप के अंदर इतना जज्बा है फोन खरीदने का, बाइक खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, तो आपके अंदर एक जज्बा है बिजनेस शुरू करने का। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम होता है आपके आसपास। देखिए सब्जी है, कांदुर की रोटियां हैं, प्रोविजनल स्टोर हैं, आप एक डीलरशिप ले सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की, शैम्पू की। आप
नॉन इलेक्ट्रिक रिक्शा लगा सकते हैं, जिससे आप 10 रुपए पर पैसेंजर से ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेटाडोर सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, वो आपको खाली मेन रोड तक छोड़ के जाती है, बट आप अंदर तक तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो हमारे जो बुजुर्ग अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी है, वो कैसे अंदर जाएंगे, क्योंकि सबके पास गाड़ियां नहीं है आजकल के जमाने में। तो उनके लिए आप एक ई रिक्शा रख सकते हैं, या एक रेगुलर 3 पहिए वाला रिक्शा ला सकते हैं, जो आता ही 15 से 20 हजार का है। तो आप सोचिए, आपके पास इतना महंगा फोन है, तो क्या आप एक बिजनेस नहीं शुरू कर सकते? और आप रॉ मटेरियल में घुस सकते हैं। जितने भी बेकरी वाले हैं, आप उनसे जाके बात कीजिए, आप उनको बोलिए आपको सबसे ज्यादा किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्हें खुद जाके प्रोक्योर करना पड़ता है। आप बोलिए उनको, आप मत प्रोक्योर कीजिए, आपके लिए मैं लेके आता हूं, आप मुझे उस पर कमीशन दीजिए। ऐसे ही आप जितने भी श्रीनगर में बेकरी वाले, उनसे टाइप कर लीजिए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज अनगिनत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है। जी जी जी, जज्बे की आपने बात की। हर एक काम करने में सबसे पहले जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा। माफी चाहूंगा अपने भाइयों बहनों से, मैंने बहुत नोटिस किया है, प्लीज मुझे माफी दीजिएगा जो पॉइंट में अभी बोलने वाला हूँ, बड़े मैं आपके भले के लिए ही बोलना चाह रहा हूँ। आप प्लीज अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए, चाहे बारिश गिर रही हो, बर्फ गिर रही हो, अगर आप उठ के बाहर नहीं निकलेंगे तो आप मोहम्मद अली नहीं बन पाएंगे, तो आप मदर टेरेसा नहीं बन पाएंगे, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट, एवरीथिंग ग्रोज इन डिस्कम्फर्ट। सो प्लीज उठिए, बाहर निकलिए, चाहे आपको रनिंग के लिए निकलना है, रोटी लेने निकलना है, बिजनेस करना है, घर पे माँ बाप का ख्याल रखना है, प्लीज उठ के बाहर निकलिए। जब कंफर्ट से बाहर निकलेंगे वहीं पे ग्रोथ होती है। अच्छा खालिद, आप यहाँ के यूथ, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो टूरिज्म है, इससे बखूबी वाकिफ हैं। जो यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिगेस्ट जो हमें अल्लाह ने दिया है टूरिज्म, फिर उसके बाद फ्रूट्स, और फिर उसके बाद जो हैंडीक्राफ्ट है। ऑलरेडी हमारे पास 3 वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है। अब चलिए मैं टूरिज्म से शुरुआत करता हूँ। आप ऑलरेडी एक इंटरनेट एज में जी रहे हैं। आप इंस्टाग्राम उठाइए, कश्मीर को जहां जाइए, इतनी बढ़िया पिक्चरेस्क, हर कोना पिक्चरेस्क है। आपके पास इतना बढ़िया कैमरा, आजकल के फोन में तो 4 कैमरे हैं। पहले जमाने में जर्नलिस्ट के पास 1 कैमरा होता था, और वो भी 10 लोग शेयर करते थे। तो मेरा कहना है कि आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कश्मीर की टूरिज्म प्रमोट कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे 1 महीना हो गया कश्मीर में आए, और मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कश्मीर के हर कोने की, हर टूरिस्टी अट्रैक्शन की फोटो वीडियो डाली, कम से कम 125 मेरे दोस्त मेरे नेटवर्क से, दिल्ली से और पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कश्मीर का एक इतना ब्यूटीफुल साइड है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अलग ही न्यूज सुनी है। बट आपके हाथ में है कि आप एक डिफरेंट इमेज दिखा सकते हैं। अपने घर के अंदर केसर लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, फ्रूट लगा सकते हैं। मेरे खुद के घर के अंदर 5 किस्म के फ्रूट उगते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपको टनवाद भी नहीं उगते यार, कम से कम 10-20 किलो तो आप खुद घर में उगा के बेच सकते हैं। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, मेरा इसमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बेचिए, बट आर्टिसन को प्लीज मत मारिए, मिडिल मैन मत बनिए। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं, उन्हें कम से कम 4 रुपए तो दीजिए, 6 रुपए आप रखिए, क्योंकि याद रखिए, इनकी वजह से ही कश्मीर का नाम रोशन हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे कानी शॉल हो या पेपर मैशे हो। अब वो इसलिए छोड़ रहे, और उनकी बच्चे, उनकी आगे की जो जनरेशन है, वो इस वजह से छोड़ रही, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है इतना, वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये टाइम वेज है, इनका टाइम बेस्ड वेज है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ ऑलरेडी इतना कुछ है, आप दूर मत देखिए। बट उन बच्चों के लिए भी मेरे पास एडवाइस है जो हिंदुस्तान से बाहर या दिल्ली से बाहर, कश्मीर से बाहर जाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर, जहां पे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स हैं। हमारे कश्मीर में माशाल्लाह बहुत सारे इंजीनियर्स निकलते हैं, और इंजीनियर तो सबसे बड़ी स्किल्ड वर्किंग है। सही। तो आप यूएस भी जा सकते, कनाडा भी जा सकते, बट मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेन ड्रेन ना करे, अपने ही श्रीनगर का ध्यान रखें, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ग्रो कर सकती है। बिल्कुल से नहीं शुरू कर, आप 0 से शुरू कर सकते हैं। मेरे अब्बू खुद एक एग्जांपल है, जिन्होंने साइकिल पे दिल्ली में बेचे हैं। पहला एक शॉल खरीद के बेचा उन्होंने, उससे जो पैसे बचे उससे और शॉल खरीदे। तो देखिए, अगर आपने कहा कि आपके वालिद साहब उन्होंने बहुत पहले साइकिल पे सारा बिल्कुल स्टार्ट किया, और अब देखिए आज के यूथ के पास
बहुत सारी फैसिलिटीज, बिल्कुल जी, उनके हाथ में गैजेट्स हैं, बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया हाथ में है, बिल्कुल उनकी मुट्ठी में। अब वही बात हो गई ना, देखिए दुनिया जितनी छोटी होती गई उसी के साथ साथ दिमाग भी छोटा होता गया। बट इसे आप प्लीज किसी किस्म का क्रिटिसिज्म मत समझिए, हम आपसे प्यार करते हैं, हम इसी वजह से हम दोनों आज बैठे हैं रेडियो पे आपसे बात गुफ्तगू करने के लिए कि उठिए और निकलिए यार, फोन में ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट है, आजकल इतना इंटरनेट चीप है, आप घर पे कॉल सेंटर शुरू कर सकते हैं, आप घर पे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट ओन नहीं करना है, आपको पता है कि वो बेचता कौन है, आपने बस ऐड डाल लेनी है अमेज़न पे कि मैं ये शॉल्स बेचता हूँ। जब आपको ऑर्डर आएगा आप उसी टाइम ट्रेडर के थ्रू वो बेच सकते हैं, अपना कमीशन रख के, और उसके आके पेमेंट हो गई और अमेज़न से खुद बंदा प्रोडक्ट उठा के लेके जाएगा। तो आपके पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज है, बट आप प्लीज अपने आप को बहाना ना दीजिए, क्योंकि को कहावत है ना, कहीं जहां और भी है तो जहाँ चाह वहाँ राह भी है। बिल्कुल। खालिद साहब मुझे ये बताइए, इस वक्त हमारा जो यूथ है सुन रहा है, हाँ जी, उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो भी है जी, कंफ्यूजन भी होगा उनके दिमाग में। बिल्कुल जी, ठीक तरह से आपकी बात समझ नहीं पाए जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, मेरे भाइयों बहनों के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिफोर मैं साइन ऑफ करूंगा, मैं उनको कहना चाहूंगा प्लीज, अगर आपको स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ को प्लीज मजाक में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रिवेलेंट है इस वक्त कश्मीर में, PTSD। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को प्यार कीजिए, और अपने आप को प्यार करने से मतलब एक तो सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, गिज़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको कंफ्यूजन है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है KHALIDWANI, खालिद वानी, और मेरा ईमेल है notified.khalid@gmail.com। नोटिफाइड NOTIFY.Khalid। पिछले इंटरव्यू में अराउंड 150 से ऊपर ईमेल्स आई है, मैं माफी चाहूंगा, उन सबको मैं धीरे धीरे रिप्लाई कर रहा हूं और आपको भी करूंगा। इस कॉन्वर्जेशन का मकसद ही यही है कि आपको मेरी तरफ से और RJ साहब की तरफ से जो बेनिफिट हो सकते हैं हम आपको दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। खालिद, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, आप यहाँ तशरीफ लाए, अपने आइडियाज हमसे शेयर किए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो नौजवान दोस्त हैं आपकी बात उन्होंने सुनी होगी। शुक्रिया आपका मेरे को शो पे लाने के लिए। आपसे इजाजत लेने से पहले एक नगमा हो जाए, वो भी आपकी पसंद का। जी, मेरे को कश्मीरी एक गाना पसंद है, बुच्चे से खान मौजकूर। अच्छा। क्योंकि ये बचपन में बहुत सुनता था मैं, और हर बार मेरे आंखें गीली हो जाती है गाना सुन के। जी, शुक्रिया वाजी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। वजह से खान मजकूर दिल में रुख साथ म्यान बाय जानो, वजह से खान मजकूर दिल में रुख साथ म्यान बाय जानो, वजह से खान मजकूर। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज